ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम 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 श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गं गणपतये नमो नमः। ओम सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां वंदे गुरु परंपरां। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवतां नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणं मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपाय निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि ओम तरन्तु नमो नारायणाय। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नंदतु। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं आध्यात्मिक भौतिक दैवी क्षेत्र व्यष्टि समष्टि सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र कर्मों के पके हुए फल स्वरूप में वर्तमान में आज अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरीय अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ दान देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ नृ यज्ञ भूत यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करें और कराए। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और कराए। आज विक्रम संवत 2080 श्रावण मास कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि है रात्रि 8:48 तक। उसके बाद चतुर्थी तिथि लगती है। आज है उत्तर भाद्रपद नक्षत्र दोपहर को 12:29 तक। उसके बाद रेवती नक्षत्र लग जाता। आज है शनिवार
शनिदेव और हनुमान जी की आराधना उपासना का दिन, और यहाँ वर्षा ऋतु चल रही है। रात्रि का न्यूनतम तापमान 23 डिग्री और दिन का अधिकतम तापमान 36 डिग्री रहा। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही। ईस्वी सन 2023 2 सितंबर 2 सितंबर 2023 सुबह के 7 बजने वाले हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5248 वर्ष 7वां वैशोत्तमन्वंतर श्वेत वराह कल्प, ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष अभी चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मा और ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत, उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकूट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रीति में शीशमजाड़ी अवधूतबाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवत पाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन जूम चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला अध्याय 2 सांख्य योग के श्लोक नंबर 37 और 38 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें, कुछ ग्रहण करें, कुछ धारण करें, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षिप्त और धार्मिक और शास्त्रीय भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे। वेद शास्त्र आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, चर्चा विचारणा करे, लेखन करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर करे, अपना और सबका परम कल्याण करे और कराए। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो कल हमने श्लोक नंबर 37 पर व्याख्यान किया था, जिसमें भगवान ने अर्जुन को कहा कि तुम्हें दोनों ओर से लाभ है। यदि तुम वीर गति को प्राप्त हो गए, मृत्यु को प्राप्त हुए, अतः तो मारे जाएंगे तो भी तुम्हारे लिए स्वर्ग का द्वार खुल जाएगा, और यदि जीत गए तो तुम पृथ्वी का हस्तिनापुर राज्य का भोग करो। तो दोनों ओर से तुम्हें लाभ है। इस कारण से तुम्हें यह धर्म युद्ध दृढ़ निश्चय करके करना, और उसके लिए तुम खड़े हो जाओ। बैठा है ना, तो कह रहे हैं हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जीत्वा वा भोक्ष्यसे महिम तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः। भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, ये महाभारत युद्ध में यदि तुम मारे गए तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, और अगर जीत गए तो पृथ्वी हस्तिनापुर का राज्य पालन करोगे, राज्य सुख का उपभोग करो। कौन्तेय कहा, अरे कुंती के बेटे, युद्धाय कृत निश्चय,
धर्म युद्ध करना है, मुझे धर्म युद्ध करना है, ऐसा दृढ़ निश्चय करके, कृत निश्चय, और वो भी निस्वार्थ निष्काम निश्चय। सकाम स्वधर्म में दोष है, इसीलिए पाप पुण्य लगेगा। निष्काम करोगे स्वधर्म युद्ध तो ऐसा निश्चय करो। सकाम और निष्काम दोनों मनुष्य का निश्चय होता है, और यहाँ कृत निश्चय का मतलब है निष्काम होकर खड़े हो जाओ, अपना धर्म युद्ध करो। इस सकाम और निष्काम में आप जरा विवेक करें कि जैसे हमारे यहाँ वैदिक परंपरा के अनुसार विवाह अरेंज होता है, ब्राह्मण कुंडली सारी व्यवस्था कुल गोत्र जाति परंपरा के अनुसार अरेंज मैरिज होते परंपरागत। और दूसरा जो है लव मैरिज, आजकल जो बॉलीवुड ने सबको लव मैरिज का नशा चढ़ा दिया, तो ये बॉलीवुड वाले की कृपा से लव मैरिज मनमानी करते, लेकिन उसका परिणाम मानसिक रूप से बड़ा घातक होता है और परंपरा की दृष्टि से भी घातक होता है। इसीलिए वो जो लव मैरिज है ना, वो मैरिज तो है लेकिन सकाम विवाह है। लेकिन जो अरेंज मैरिज है परंपरागत गोत्र परिवार के, तो वो निष्काम है, परंपरागत ईश्वर के द्वारा निर्धारित अपना विवाह, तो वो विवाह भी सकाम और निष्काम हो गए। ऐसे कोई भी कर्म है, आप परंपरागत शास्त्र परंपरा कुल परंपरा आचार्य परंपरा और अपने ईश्वर समर्पित भाव से करते हो, तो वो आपका कर्म निष्काम हो जाता है, कर्म योग हो जाता है, निष्काम कर्म। और जो अपनी कम मन मानी अपनी कामना से वासना से पीड़ित होकर जो सकाम कर्म किए जाते हैं, हालांकि कामना करना ये शास्त्र में निषेध कहा है, लेकिन कामना करने के बाद यदि आप कामना को कर्म को बीच में छोड़ देते हैं तो बहुत हानिकारक है। इसीलिए युद्ध छोड़ना, युद्ध के मैदान में आकर तुम युद्ध छोड़ने की सोच रहे तो तुम्हारा वर्तमान भविष्य और मृत्यु के बाद भी दुर्गति होगी। अतः स्वर्गम प्राप्त, यदि तुम वीर गति को प्राप्त हो गए तो स्वर्ग को प्राप्त करोगे। स्वर्ग किसे कहते हैं? देखो, ये स्वर्ग शब्द हमारे सनातन धर्म में बहुत सुना जाता है, बोला जाता है। स्वर्गवासी, स्वर्गवासी हो गए, स्वर्ग में गए। अभी यहाँ स्वर्ग यानी सदगति किसे कहते हैं? तो पुराणों में, वेदों में, शास्त्रों में जो इंद्र देवता है, जहाँ इंद्र राजा है, देवताओं का लोक है, तो वहां स्वर्ग लोक कहा जाता है। स्वर्ग यद दुखे न संभिन्नम न च ग्रस्तनंतरम। स्व वह है, स्व का मतलब कि जिसके बीच में कोई दुख न आए। सुख दुख सुख दुख सुख दुख ये खेल ना चले, आनंद में रहे। तो ये प्रसिद्ध जो पुराणों में पितृलोक स्वर्ग लोक में जो सुनते हैं कि भाई स्वर्ग लोक में गए, देवलोक में गए, तो वहां भी स्वर्ग लोक में भी चैन नहीं है। क्यों? कि ये जो देवता है, उस देवता के स्वर्ग लोक में असुर लोग जो होते हैं, जिसे राक्षस कहते, वो आक्रमण करते, तो इंद्र को भी भागना पड़ता। एक बार तो इंद्र अपनी गद्दी छोड़कर भाग गया, गुफा में छिप गया, गधा बनकर छिपा कि असुर उसे पहचान न पाए।
तो देवता भी इधर उधर भागते फिरते हैं, कभी लड़ाई होती है तो हार जाते हैं, तो असुर लोगों का स्वर्ग पर कब्जा कर लेते हैं। तो वहां उस स्वर्ग में भी दुख है, दुख संपन्न स्वर्ग सुख भी नित्य नहीं। लेकिन स्व का वास्तविक लक्षण अर्थ होता है स्व, यानी आत्मा तत्व, आत्म स्वरूप। आत्म तत्व में जो आनंद है, सुख है, वहां कभी दुख नहीं आता। क्यों? क्योंकि परमात्मा आनंद स्वरूप है, निरंतर सुखमय है। उसमें कहीं भी एक परमाणु भी ऐसा नहीं है कि जहां दुख हो, आत्म तत्व में। हाँ, ये भौतिक अध्यात्म दैव विषयों में सुख दुख है, देवलोक में भी है, अध्यात्म शरीर मन और भौतिक विषयों में भी तो दुखों से ग्रस्त है। भौतिक संसार, आजकल मोटर गाड़ी बंगला रुपया पैसा हवाई जहाज, तो ये भौतिक सुख में भी दुख है, आध्यात्मिक योग साधना में भी दुख है, देवी देवलोक में भी दुख है। तो ये सारे दुखमय है। हाँ, मनुष्य जो है वो सुख को प्राप्त करता है कब? जब वो सुषुप्ति में सो जाता है, गहरी नींद में चला जाता, तब उसे सुख आनंद में चला जाता है, वहां दुख नहीं है। जितनी देर गहरी नींद में है तब तक उसे कोई भी भौतिक अध्यात्म दैवी विषय जन्य सुख दुख नहीं। और फिर उठेगा, सुबह नींद से खुल गई, उठ गया, तो पूछेंगे कैसा रहा, नींद कैसी आई? बढ़िया नींद आई, अरे बड़े मजे से सोया। और फिर कोई दुख नहीं था, अच्छी नींद आ गई, बीच में कोई दुख नाम की चीज, भौतिक अध्यात्म देव कोई दुख नहीं आया, केवल मैं सोया, अच्छी तरह नींद। तो सुषुप्ति का जो सुख है, आनंद है, वो सुषुप्ति में है। लेकिन जैसे ही सुबह अलार्म बजता है, उठ जाते हैं, जगने पर वह सुषुप्ति का सुख आनंद समाप्त हो जाता है। लेकिन ये जो आत्म तत्व का सुख है वो निरंतर अखंड, कभी समाप्त नहीं होता। तो यहाँ सुषुप्ति में जो सुख है ना, तो वहां भी एक दोष है कि वहां हमारे प्राण चल रहे हैं, अज्ञान है, अहंकार है और आत्मा भी है। तो वहां अहंकार, अज्ञान और आत्मा है, दोष है, अज्ञान बचा है। तो अज्ञान में हमारे सारे संसार को ढक के रखा है। तो सुषुप्ति तो मूल बीजात्मक है, अज्ञान और फिर संसार। अज्ञान के बिना संसार नहीं हो सकता। तो अज्ञान से कामना और कामना से पाप पुण्य धर्म धर्म कर्म, ये सारा जो है ना वहां बीज रूप में रहते हैं। फिर जगने के बाद फिर वो अज्ञान कामना पाप पुण्य कर्म शुरू हो जाए। तो जागृत में और स्वप्न में ये पाप पुण्य धर्म अधर्म चलता रहे। अज्ञान है तो सुषुप्ति का सुख मिलने पर भी जगने पर समाप्त हो जाता है, क्योंकि वो अज्ञान जो है वो स्वप्न और जागृत जगत में हमें ले आता है। तो जितनी समय हम सुषुप्ति में सोए उतना तो सुख मिलता है, लेकिन जैसे ही स्वप्न में गए या जग गए
तो वह सुषुप्ति का सुख समाप्त हो जाता है, इसीलिए वो भी नश्वर है। तो वह आत्मा सुख तो है, लेकिन उसमें अज्ञान से मलिन है। वास्तव में आत्मा सुख, आत्मा आनंद जो है ना, वो सहज है। आत्मा का सुख, आत्मा का स्वरूप, आत्मा का आनंद, उसके लिए हमें कोई प्रयत्न नहीं करना आवश्यक नहीं है। करना भी नहीं पड़ता। वो तो केवल आत्म स्वरूप का अनुसंधान मात्र से हो जाता। जैसे आपको दर्पण में चेहरा देखना है, तो बस दर्पण के सामने खड़ा रहो, आपका चेहरा प्रकाशित हो जाए। ऐसा आत्म सुख है। परमात्मा के साथ जुड़ जाओ तो आपको निरंतर आत्म सुख मिलता है। सहज है, उसके लिए कोई प्रयत्न नहीं करना आवश्यक भी नहीं। संकल्प मात्र से, इच्छा मात्र से, दृढ़ संकल्प से प्राप्त हो जाता। तो ये आत्म तत्व का जो सुख है, आनंद है, वो निरंतर है। अखंड आनंद घन का स्वरूप पूर्ण। उसमें न भौतिक, न अध्यात्म, न दैवी सुख दुख नाम की कोई चीज है, क्योंकि वो आनंद स्वरूप है। तो जब हमारा ये जीव भाव का अज्ञान नष्ट हो जाने से वह आत्म तत्व का आनंद जो निरंतर चल रहा है वह प्राप्त हो जाता है। अखंड आत्म तत्व का सुख अखंड रहता है। लेकिन वो कब अखंड रहता है? जब अज्ञान का नाश होता है कि मैं जीव हूं, मैं शरीर हूं, मैं संसारी हूं। ये जो अज्ञान है, ये जो कामनाएं है, कर्म बंधन है, उसका नाश। अज्ञान के नाश से ही वह जो अंतकरण में बुद्धि में मतलब जो शुद्ध सात्विक बुद्धि है, विवेक वैराग्य संपन्न शुद्ध सात्विक, तो वो शुद्ध सात्विक बुद्धि की अपेक्षा है, सात्विक वृत्ति की, कि वो आत्मा का सुख प्राप्त करना है। तो वहां शुद्ध सात्विक वृत्ति, सात्विक विवेक की अपेक्षा रहती। तो उसमें किसी पाप पुण्य, कर्म, धर्म अधर्म की अपेक्षा नहीं। सात्विक बुद्धि। वो सात्विक बुद्धि कैसे प्राप्त होती है? बोले जब परमात्मा की जिज्ञासा होती है, आत्म तत्व को प्राप्त करने की जिज्ञासा, इसे कहते अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। परमात्मा की प्राप्ति की जिज्ञासा। तो संसार में लोगों को बहुत जिज्ञासा होती है विषय आदि की, भौतिक विषय जानने की जिज्ञासा, अध्यात्म की जिज्ञासा, दैव की जिज्ञासा। तो उसके लिए वो प्रयत्न भी करते। लेकिन यहाँ जो जिज्ञासा है वो परमात्मा तत्व, वो परमात्मा के तत्व ज्ञान की जिज्ञासा, यानी अभिलाषा। यदि जिज्ञासा होगी, अभिलाषा होगी, तभी तो परमार्थ तत्व का विवेक विचार करने में मनुष्य प्रवृत्त होगा। यदि जिज्ञासा नहीं है तो कैसे प्रवृत्त होगा? लेकिन सामान्य जिज्ञासा नहीं होती संसार में, जैसे ये क्या है, वो क्या है, लौकिक जिज्ञासा नहीं, परमार्थ जिज्ञासा विशेष। सामान्य जिज्ञासा तो सबको होती है, परमात्मा तत्व की भी सामान्य जिज्ञासा तो सबको होती कि मुझे परमात्मा की प्राप्ति हो। लेकिन ये सामान्य नहीं, विशेष जिज्ञासा आवश्यक कि परमात्मा को जान ले, तभी मेरा कल्याण होगा। लोग चाहते हैं कि हम संसार का काम भी कर ले, संसार के सारे कार्य अपने, और परमात्मा ज्ञान भी हमें प्राप्त हो जाए।
रोज 1-2 घंटा परमात्मा का सत्संग करे तो 1-2 घंटा हो जाए तो अच्छा है। तो 1-2 घंटा परमात्मा ज्ञान सत्संग करने से क्या परमात्मा ज्ञान हो जाए? बोले नहीं। उन्होंने स्पष्ट किया कि मनुष्य को निरंतर परमात्मा ज्ञान में लगे रहना चाहिए। तो उसमें विवेक चाहिए, वैराग्य चाहिए, सम दम संयम चाहिए, मुमुक्षा चाहिए, मोक्ष की इच्छा, परमार्थ की इच्छा। तो परमात्मा तत्व की जिज्ञासा जो होती है ना, वो वस्तुतः दृढ़ जिज्ञासा होना आवश्यक। वास्तविक जिज्ञासा जिसे हम कहे, तो हमारे आचार्य जो एक बड़ा दृष्टांत देते हैं इसमें कैसी जिज्ञासा होनी चाहिए। बोले दृढ़ जिज्ञासा। दृष्टांत है, जैसे किसी ने हमारे मस्तक के ऊपर कोयले का अंगारा रख दिया। कोयले का अंगारा मस्तक पर, भाई किसी ने मजाक किया मानो मित्र ने, या अब कोयले का लाल लाल अंगारा है और मस्तक पे बाल के ऊपर जलने लगे, बाल भी जलने लगे। तो सोचेगा कि ये क्या है, क्यों है, कैसे है? क्या सोचते हैं कि थोड़ा अखबार पढ़ने के बाद देखेंगे, या हिसाब थोड़ा कर लेते हैं, हिसाब किताब करने के बाद इस कोयले के अंगारे को बाद में हटा देंगे। तुरंत उसे हटाने की कोई आवश्यक ऐसा तो नहीं होता। अरे जिस क्षण अंगारा मस्तक पे रखा उसी क्षण तुरंत रिएक्शन होता है, उसे हटा दिया जाता है। हटाने की सोचते भी नहीं, वहां सोचने का समय भी नहीं, तुरंत एक्शन, तुरंत हटाने। और उसमें कोई बाधा भी नहीं आती, तो वहां सोचने का समय भी नहीं है। इस प्रकार जिसके अंदर जो विवेक है, वैराग्य है, संयम है, नियम है, मोक्ष की इच्छा है, सात्विक है, शुद्ध सात्विक बुद्धि वाला है, तो जो सात्विक बुद्धि वाला है, जिसने वास्तविक शास्त्र का विवेक किया है, तो उसे यह भौतिक अध्यात्म दैवी संसार उसके सिर पर रखा हुआ कोयले के अंगारे जैसा लगता है कि इसे हटाए। क्योंकि वो तुरंत हटाना है। तो जो हटाने की इच्छा है, जिज्ञासा है, तीव्र जिज्ञासा, संसार को हटाने की जिज्ञासा और परमात्मा को प्राप्त करने की जिज्ञासा तीव्र हो। मंद तो सबको होती है कि भाई संसार को हटाना है, धीरे 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 हटाएंगे। जैसे कोयला है, कोयले का अंगारा धीरे धीरे हटाएंगे। अरे कोयले का अंगारा सर पे पड़ा है, तुरंत हटाए। तो कई लोग ऐसा सोचते हैं कि धीरे धीरे संसार हटाएंगे, फिर धीरे धीरे परमात्मा की प्राप्ति की साधन करेंगे। तो धीरे धीरे, अभी तो बहुत जन्म है, कितने जन्म है, अभी थोड़ी जल्दी है, हमें बहुत टाइम है। यहाँ एक साधक को हमने पूछा कि भाई आप कुछ, बोले अभी तो महाराज बहुत टाइम है, मैं तो अभी 36 साल का हूँ, अभी बहुत टाइम, सब पढ़ूंगा, धीरे धीरे सब करूंगा, अभी थोड़ा मौज मस्ती भी कर ले, साधना भी कर। तो फिर अभी तो बहुत, अरे भाई टाइम है ही नहीं। लेकिन वो सोचता है कि संसार भी भोग कर ले और फिर परमार्थ भी कर ले। तो तीव्र जिज्ञासा जो है ना, वो अवश्य मोक्ष का साधन बन जाती है। भाई मोक्ष परमार्थ तत्व प्राप्ति कोई कठिन नहीं।
लेकिन उस परमात्मा तत्व के लिए जो दृढ़ जिज्ञासा, उत्कंठा, तड़प होनी चाहिए, तब जाके। तो सभी लोग परमात्मा को तो चाहते हैं, लेकिन अभी नहीं, बाद में। तो परमात्मा चाहते तो है, लेकिन वो सिर पर रखे हुए अंगारक की तरह उसे, संसार को हटाने का कोई प्रयास नहीं कर। अब जो संसार को बढ़ाना चाहता है, संसार में डूबा है, तो वो हटाने का कहाँ सोचेगा। वो तो परिवार, पैसा, पद, प्रतिष्ठान, मकान, दुकान जोड़ने में लगा है, संसार जोड़ने। वो संसार हटाने कहाँ लगे। जैसे कोई पैसा इकट्ठा करने लोभी बनिया है, करोड़ों अरबों रुपया इकट्ठा कर रहा है। अब उसको कहे कि इसे हटाओ, दान कर दो सब करोड़ों रुपया। अरे बड़ी मेहनत से मैंने चमड़ी चमड़ी दो के बनाया है करोड़ों रुपया संपत्ति, अब उसे मैं दान कर दूं। अरे मर जाऊंगा लेकिन दान नहीं करूंगा। वो हटा नहीं सकते, क्योंकि उसे उसकी लालसा, तृष्णा दृढ़ हो गई। एक तो हटाने की तड़प, और एक है प्राप्त करने की तड़प, कि संसार की मोह माया हटाने की तड़प और परमात्मा को प्राप्त करने की तड़प जिसके अंदर है। जैसे मीराबाई है, कबीर है, तुलसी, संतों का जीवन चरित्र देखो, संत ज्ञानेश्वर है, उन्हें संसार को हटाने और परमात्मा प्राप्त करने की तड़प होती। समर्थ रामदास, बहुत सारे संत हमारे। तो इस तरह दोनों तरफ से होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मुझे परमात्मा पर, अरे भाई संसार को हटाने की तड़प भी हो और परमात्मा को प्राप्त करने की तड़प भी हो। तो ये जो विवेक जिसके अंदर आ जाए, मोक्ष कठिन नहीं है। परमात्मा प्राप्ति की जो दृढ़ इच्छा होनी आवश्यक, जिसे यहाँ कहा मुमुक्षा। मुमुक्षा का मतलब है मोक्ष की इच्छा। मोक्ष की इच्छा का मतलब है परमात्मा तत्व में स्थित होने की इच्छा, कि मैं परमात्मा हूं, मैं जीव नहीं हूं। तो जीव भाव, संसारी पने से छूटने की तड़प और परमात्मा भाव को प्राप्त करने की तड़प, ये दोनों होना आवश्यक। अब जिसको ऐसी तड़प होती है, वो फिर क्या करेगा। वो निरंतर परमार्थ में लग जाए, श्रवण करेगा, मनन करेगा, योग चिंतन करेगा, निष्काम। वो कभी सकाम नहीं करेगा। निष्काम कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग, ज्ञान योग। क्योंकि परमात्मा प्राप्ति का मार्ग सकाम है ही नहीं। कामना वाला कभी परमार्थ कर ही नहीं सकता। जो निष्काम है, ईश्वर समर्पित है, उसका परमार्थ मार्ग शुरू हो जाता है। और जो निष्काम भाव से इस तरह जिज्ञासा कर ज्ञान प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयत्न करता है, तो उसे अवश्य आत्मज्ञान प्राप्त होता। ये आत्म तत्व का ज्ञान प्राप्त होना, कि आत्म तत्व रूप स्वपद की प्राप्ति। मैं आत्मा हूं, सच्चिदानंद परमात्मा का स्वरूप हूं। वो स्वपद की प्राप्ति को स्वर्ग कहते। वास्तव में वही स्वर्ग, अखंड नित्य निरंतर आनंद स्वरूप स्वर्ग है। वो हमारी आत्मा तत्व है, परमात्मा है। उसके सिवा कहीं अखंड आनंद नहीं, सुख नहीं है। सुख दुख सब संचार चलता रहता। तो भगवान यहाँ अर्जुन को दो, भगवान यहाँ स्वर्ग का मतलब ये देवलोक, इंद्रलोक, स्वर्ग की बात नहीं कर रहे। भगवान यहाँ कह रहे हैं कि तुम्हें आत्म तत्व की प्राप्ति होगी यदि तुम ये युद्ध निष्काम भाव से लड़ोगे। परमार्थ की प्राप्ति,
हालांकि अर्जुन अभी कामना वाला है, तो स्वर्ग आदि देवलोक जाएगा। जो कामना वाला है वो देवलोक इंद्रलोक जाता है, लेकिन निष्काम है वो परमात्मा के लोक को प्राप्त होता है। और अर्जुन, तुम्हें कामना वाला न होकर निष्काम होकर परमार्थ करना है। निष्काम धर्म कर्म स्वधर्म कर्तव्य, क्योंकि इसके द्वारा ही तुम्हारी मन की बुद्धि की शुद्धि होने की संभावना है। सकाम कर्म करने से मन बुद्धि की शुद्धि होना संभव नहीं, क्योंकि कामना कर्म और फल उसमें द्वंद्व रहते हैं। तो ये जो निष्काम कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग, वो बुद्धि शुद्धि का हेतु बनकर फिर हमें परमात्मा तत्व ज्ञान की योग्यता श्रवण मनन ध्यान चिंतन से वो परमार्थ तत्व की प्राप्ति करा देता है क्रम से। तो पहले अपना स्वधर्म देखो, सनातन धर्म में केवल स्वधर्म ही निष्काम भाव से कर्म करने को, ये सब अपना स्वधर्म छोड़कर आजकल जो लोग ढोंग पाखंड उपासना योग भक्ति सब बजाते रहते। दूसरे धर्मों में, बौद्ध धर्म में भी है कि स्वधर्म छोड़कर वो साधु बन जाओ, भजन करो। जैन में भी ऐसा है, भाई अपना स्वधर्म कर्तव्य सब छोड़कर साधु बन जाओ। अरे भाई, स्वधर्म नहीं किया तो कैसे आपकी साधुता बनेगी, परमार्थ हो। किसी भी धर्म में स्वधर्म का बोध हमारे सनातन धर्म, और स्वधर्म ही सबसे बड़ी साधना है। उसमें यदि सकाम करोगे तो स्वर्ग नरक जाओगे, निष्काम करोगे तो परमात्मा को प्राप्त करो। स्वधर्म तो रहेगा, चाहे सकाम करो चाहे निष्काम करो। तो निष्काम है वो बुद्धि शुद्धि का साधन बन जाता है, और सकाम है वो संसार में घुमाता रहता है। इसीलिए तुम मोक्ष प्राप्ति के लिए खड़े हो जाओ। अभी तो युद्ध के लिए कह रहे हैं भगवान, वो भी निष्काम भाव से। उत्तिष्ठ, क्यों कि इस धर्म युद्ध के लिए दृढ़ निश्चय करो, निष्काम परमार्थ करके खड़े हो जाओ। उत्तिष्ठ, कस्य उदिति नाम उत्तिष्ठ। उत्तिष्ठ यानी उठ जा। किसमें? अपने परमात्मा स्वरूप में उठ जा। उत्तिष्ठ, अपने परमात्मा स्वरूप में स्थित हो जा। तो भगवान केवल युद्ध में खड़े होने को नहीं कह रहे, वे तो कह रहे कि वास्तव में अपने परमात्मा स्वरूप में निश्चय पूर्वक, दृढ़ निश्चय पूर्वक, दृढ़ता ला के खड़े हो जा। और उसके लिए तुम्हें निष्काम कर्म योग करना होगा। परमार्थ स्वरूप में स्थित होना है तो सात्विक शुद्ध निष्काम भाव से परमार्थ करना आवश्यक। इसीलिए तुम्हारे लिए परमार्थ का साधन ये युद्ध है, स्वधर्म है, और स्वधर्म के साथ निष्काम स्वधर्म है। स्वधर्म छोड़ने वाला कोई मनुष्य परमार्थ कर नहीं सकता है। तो स्वधर्म की महिमा है, और स्वधर्म ईश्वर समर्पित भाव से निष्काम करने से तुम परमार्थ को प्राप्त करोगे। इसीलिए निष्काम भाव से अपना ये धर्म युद्ध लड़ने के लिए खड़े हो जा, तैयार हो जा। अच्छा, वो निष्काम भाव से युद्ध कैसे लड़े? अब वो भगवान आगे जो है कैसे निष्काम भाव से युद्ध करे, धर्म युद्ध, स्वधर्म कर्तव्य। ये बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है। आगे श्लोक नंबर 38।
जिसमें परमार्थ में स्थिति होने के लिए धर्म युद्ध कैसे प्रकार से करना है, किस प्रकार से करना है, कैसी भावना से करना है, कैसी निष्काम बुद्धि से करना है, तो उसे यहाँ निष्पक्ष तटस्थ सम होकर निष्काम भाव से अपना ये धर्म युद्ध करने की भगवान प्रेरणा देते हैं। युद्ध करो लेकिन इस तरह भगवत बुद्धि से करो, भोग बुद्धि से, संसार बुद्धि से नहीं। वो भगवत बुद्धि कैसे होगी, तो भगवान आगे के श्लोक में कहते, इसे आज पढ़ेंगे, इस पर व्याख्यान कल करेंगे। बहुत ही मस्त अद्भुत श्लोक है। निष्काम योग की प्रेरणा कैसे करें, समत्व योग, निष्पक्ष तटस्थ होकर परमार्थ के लिए धर्म युद्ध करे, सावधान होकर, तो तुम पाप पुण्य धर्म अधर्म से बच जाओगे। सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभौ जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। अच्छा अर्जुन, तुम्हें हस्तिनापुर नहीं चाहिए, देवलोक स्वर्ग लोक नहीं चाहिए, तो भी तुम ये युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। कैसे? अपनी मोह शोक निवारण के लिए ये महा औषधि है कि न जय के लिए, न पराजय के, न लाभ के लिए, न हानि के लिए, न सुख के लिए, न दुख के लिए, तो कैसे? सम कृत्वा, समत्व रखो, यानी निष्पक्ष होकर, तटस्थ होकर ईश्वर के लिए। समय कृत्वा, इस तरह समत्व योग और उसमें स्थित होकर ये अपना धर्म युद्ध के लिए तैयार हो जा। युद्धाय युज्यस्व, धर्म युद्ध के लिए तैयार हो जा, लग जा, जुट जा। इस प्रकार निष्पक्ष तटस्थ ईश्वर समर्पित भाव से यदि तुम धर्म युद्ध करोगे तो तुम पाप पुण्य धर्म अधर्म के बंधनों से मुक्त हो जाओगे। तुम्हें न पाप लगेगा न पुण्य लगेगा। तुम सारे राग द्वेष पाप पुण्य द्वंद्व बंधनों से मुक्त हो जाओ। पापम न वा, पाप का मतलब यहाँ पाप पुण्य सब आ गए, राग द्वेष तो वो तुम्हें स्पर्श नहीं करेंगे। इस श्लोक पर हम कल विचार करेंगे। तो आज जिस श्लोक पर विचार किया, इसमें स्वर्ग शब्द पर हमने विचार किया है। तो ये 37वां श्लोक, भगवान उसे लाभ कहते कि दोनों ओर से लाभ है। तुम युद्ध धर्म युद्ध करो, स्वधर्म करो। धर्म युद्ध का मतलब स्वधर्म। सभी मानव जात के लिए भगवान स्वधर्म के लिए महत्व दे, वही धर्म युद्ध है। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जीत्वा वा भोक्ष्यसे महिम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः। तो इस धर्म युद्ध में यदि तुम मारे गए, हतः स्वर्गम प्राप्स्यसि, तुम स्वर्ग को प्राप्त होंगे, परमार्थ को प्राप्त होंगे। और यदि तुम इस युद्ध में जीत गए तो पृथ्वी हस्तिनापुर का राजभोग, ये लौकिक दृष्टि से कह रहे, लेकिन वास्तव में भगवान उसे परमार्थ में जोड़ना चाहते। इसीलिए भगवान ने कहा, कौन्ते, अरे कुंती के बेटे, ये धर्म युद्ध के लिए दृढ़ निश्चय करो, परमार्थ के लिए खड़े हो जाओ। न अपने लिए, न हस्तिनापुर के लिए, न विश्व के लिए, केवल परमात्मा के लिए अपने निष्काम भाव से स्वधर्म यूपी धर्म युद्ध करने के लिए दृढ़ निश्चय करके
खड़े हो जा, उत्तिष्ठ। तस्य उदुति उत्तिष्ठ, यानी परमात्मा में स्थित हो जा। उत्तिष्ठ का मतलब ये उठ जा, भगवत स्वरूप में उठ जा, भगवत में हो जा, भगवान के लिए समर्पित हो जा, भगवान के लिए कर्म करने वाला हो जा, भगवान के लिए सब समर्पित होकर अपना स्वधर्म करने के लिए तैयार हो जा। उत्तिष्ठ, खड़े हो जा, वही परम कल्याण का मार्ग है। और इस तरह भगवान ने अर्जुन को स्पष्ट कह दिया। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियेण वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावः करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि, नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रं भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभाग व्योमवद् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। प्रणाम स्वामी जी। नमो हाँ बोलो। नारायण। हाँ बोलो। स्वामी जी, प्रश्न तो गीता जी के बारे में नहीं है, नक्षत्र के बारे में पूछना चाहती, पूछ सकती हूँ? नहीं, नक्षत्र के बारे में यहाँ नहीं, अभी जो गीता जी के बारे में अभी जो हाँ, प्रवचन, इसीलिए पूछा। प्रणाम। विषयांतर नहीं होना चाहिए। हाँ, ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। तो आप बाद में पूछ सकती है, फोन करके पूछ सकती है, फोन करके बाद में व्हाट्सएप पर। हाँ स्वामी जी, ओम नमो नारायण। हाँ जी। ओम नमो नारायण स्वामी जी। हाँ ये माँ बोलो। स्वामी जी, अभी आपने जो उदाहरण दिया कि वो सर पे जो अंगारा रख देते हैं, तो कैसे हम लोग बिना सोचे उसको सब छोड़ के उसको निकालने का प्रयत्न करते हैं। हाँ जी हाँ जी। तो ये संसार में
वो आग की जलन महसूस होती थी, वो संसार की जलन अभी महसूस होती भी है और उसमें साथ में थोड़ा मजा भी आ जाता है, इसीलिए वो छूटता नहीं है। हाँ, तो ठंडा गर्म लगता है ना, मिक्स हाँ हो हाँ गया है। हाँ। तो अभी दुविधा है, भाई ठंडा भी लगता है गर्म भी लगता है, तो फिर दोनों, एक अंगारा एकदम जो लगता है गर्म तो फिर उसे छोड़ने की उत्साह होगी ना, नहीं हाँ तो चलता है, ठंडा भी है गर्म भी है, अभी क्या देरी है। तो भाई देरी है, संसार जो है उसमें ये जो हटाने की बात है, वो विवेक और वैराग्य दृढ़ होना आवश्यक। तो ये मोह के बिना लिए विवेक छूटता नहीं है हाँ ना, हाँ मोह के कारण भी छूटता नहीं है ना। हाँ, वो मोह है, आसक्ति है, राग है, तो उसी के कारण वो विवेक पक्का नहीं हुआ है। जिसको विवेक पक्का हो गया है तो वो तो छोड़ दे। जैसे आप सब्जी ले आई, तो उस सब्जी की जो प्लास्टिक की थैली है उसी में आप लाई, सब्जी फल ले आई सब, तो फिर आपने उसे निकाल के धो के फ्रिज में रख दिए सब्जी फल। अब वो प्लास्टिक की थैली आप क्या करेंगे, कितनी देर रखना चाहेंगे, वो डस्टबिन में तुरंत। विवेक हो गया कि इसका कोई प्रयोजन नहीं है। जब तक प्रयोजन रहता है, राग है, मोह है, आसक्ति है, तब उसका त्याग नहीं हो सकता। तो जैसे आप कचरे का त्याग करते हो, उसमें क्या सोचने की जरूरत होती है क्या, कचरा है। ऐसे संसार भी कचरा है, लेकिन उसे आपने बना दिया है तो वो प्रिय लगता है, तो छूटता नहीं है। इसीलिए वह मनुष्य को विवेक यही करना है कि ये जो आपको सारा कष्ट दुख समस्या परेशानी है, वो अविवेक के कारण है। विवेक ये होना है कि ये जो संसार है उसमें आपको इतने कष्ट मिल रहे हैं, दुख, फिर भी आपका मोह नहीं छूटता है। मेरा संसार, मेरा परिवार, मेरा पैसा, मेरा नाम, ये सब मेरा 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 जो मोह है ना, वो मेरा है, उसको मेरा नहीं भगवान को समर्पित करना सीखना हो आवश्यक। क्योंकि अनेक जन्मों से संस्कार है मेरा, मेरा तन, मेरा मन, मेरा धन, मेरा जन। अब वो मेरा नहीं है, भगवान का था, भगवान का है, भगवान का ही रहेगा। फिर भी अज्ञान से ये जो संसार है उसको मेरा कर दिया। अब जब आपने मेरा कर दिया तो भगवान का कैसे, दो मालिक कैसे होंगे। आप मालिक बन गए, अहम मम, मैं और ये मेरा संसार। तो भगवान तो आपका सेवक गुलाम बन गए, भगवान की आप सेवक कैसे बनेंगे। जब मेरा नहीं भगवान का है तो आप भगवान के सेवक बनेंगे ना। जब आप कहते हो ये मेरा बेटा है, मेरा घर है, मेरा पैसा है, मेरे नाम पर है, बैंक में मेरे नाम, लॉकर में गहने हैं, मेरे पैसे डिपॉजिट है, एफडी है, मेरे नाम पर सब मेरा है। अब मेरा है तो फिर वो भगवान का कैसे होगा। तो ये मोह अज्ञान है, इसी को अज्ञान कहें। जो है नहीं मेरा उसको मेरा मान लिया है, जहां है ही नहीं, रज्जु ही है, सर्प को मान लिया है भ्रम से कि ये सर्प है। ऐसे ये संसार मेरा है नहीं, फिर भी भ्रम से अज्ञान से परमात्मा के सत्ता, परमात्मा का स्वरूप, परमात्मा की शक्ति, परमात्मा का ऐश्वर्य सुनते हुए भी, जानते हुए भी परमात्मा की सत्ता का स्वीकार नहीं होता, मोह के कारण। मेरा, जब आप मेरा वृत्ति में आ गए तो फिर आप अज्ञान में डूब गए।
और फिर मोह के कारण कामनाएं होंगी, मेरी कामना पूरी नहीं हो। जहां मोह है वहां कामनाएं भी है, वो कामना है, मोह है, तो फिर सांसारिक पाप पुण्य धर्म अधर्म कर्म क्या लिस्ट भी आ जाता है। और कर्म है पाप तो उसका फल भी आ जाता है। तो आप तो चक्कर में पड़ गए ना संसार के। इसीलिए ये जो है मेरा कहना, यही मोह है। आप बोलते हैं आरती में तन मन धन सब तेरा, तेरा तुझको अर्पण की, बोलने की बात है, वास्तविकता तो और कुछ है। मेरा, फिर वो जैसे मेरा मेरा आ ही जाता। तो जो मेरा वृत्ति है उसकी जगह पे न मम, मम वृत्ति जो है यही संसार है। न मम भगवान का है, तो आप संसारी नहीं हो, आप भगवान के हो गए, भगवान के सेवक हो गए, भगवान के हो। जब तक मेरा मेरा करोगे तो फिर वो संसार चलता रहे, वही मोह है। अहम मम ये दो ही तो अज्ञान है, मैं और मेरा। मैं देव दत्त और ये मेरा परिवार, ये पैसा, ये मेरा प्रतिष्ठा नाम। अरे भाई आपका नाम क्या नाम है? जन्म के पहले आपका नाम कहाँ था? गर्भ में थे तब आपका नाम कहाँ था? और बाद में माता पिता अपने रिश्तेदारों ने नाम लगा दिया तो अपना नाम। अरे तेरा नाम था ही नहीं पहले, जन्म मृत्यु के बाद नाम बनाए, आजकल पुतला लगाते हैं ये। अरे भाई जन्म के पहले तेरा नाम था, तो मरने के बाद भी पुतला लगाएंगे तो 100,000 साल के बाद वो भी मिट्टी में मिल जाएगा, पुतला भी। कोई नाम, पुतले का नाम भी नित्य नहीं है। कितने पुतले लगे हैं आजकल नेताओं के, इसके उसके। भगवान का नाम ही अमर है, भगवान की मूर्ति ही अमर है। कोई मनुष्य का जो उपाधि है, नाम रूप है, वो नाश्वर है, लेकिन उसको आप मानते हैं कि ये मेरा है, नित्य है। नित्य नहीं है, अनित्य है। तो तन मन धन जन जो अनित्य विषय है उसमें नित्य बुद्धि होना, ये अज्ञान। और नित्य परमात्मा को न जानना, ये अविवेक हो जाता। अनित्य को नित्य मान लिया, नित्य को अनित्य मान लिया, आप आ गए चक्कर में। भाई गहने अनित्य है, सोना नित्य है, मिट्टी नित्य है, घड़े सकोरे खिलौने मिट्टी के अनित्य है, लेकिन आपने अपने को मिट्टी का खिलौना मान लिया, तो आप शोक तनाव और मोह में आ गए। और जिस खिलौने को पता है कि मैं खिलौना नहीं हूं, मैं मिट्टी हूं, वो तो मस्त रहेगा, उसे खिलौने का खेल भी खेलेगा, लेकिन वो खिलौना है वो भी जानेगा, लेकिन उसे पता है कि मैं ये खिलौना नहीं हूं, मैं, मेरा स्वरूप मिट्टी है, मैं मिट्टी रूप से अमर हूं। खिलौना कभी अमर नहीं हो सकता, वो खंडित होगा, कभी न कभी होगा, काल के अधीन है। कोई खिलौना नित्य नहीं, लेकिन मिट्टी नित्य है। ऐसे संसार है, भौतिक दैवी आध्यात्मिक जगत एक खिलौना है, नश्वर है, परिवर्तन आप देखते हो सामने, परिवर्तन होता। एक तत्व है जो नित्य है, वो आत्म तत्व है, वो परमात्मा है, वही हमारा वास्तविक स्वरूप है। इसलिए ये विवेक करना आवश्यक। तो स्वर्ग का मतलब ही है परमात्मा स्वपद की वास्तविक प्राप्ति, निरंतर उसमें रहना, अपने परमार्थ स्वरूप में स्थित रहना। तो आप स्वर्ग में हो, अभी हो, यहाँ हो, अपने आत्म स्वरूप में आप स्थित हो, तो आपके लिए स्वर्ग ही स्वर्ग है, वही परमात्मा का स्वरूप। तो ये पौराणिक स्वर्ग नहीं, ये आत्म प्राप्ति का स्वर्ग है। नमो नारायण स्वामी जी। हाँ बोलो। स्वामी जी जैसे अब ये अमर हो गए, भगवान अमर है, कृष्ण अमर है, अर्जुन, तो ये दुर्योधन दुशासन उन्होंने तो बुरे कर्म किए, पर वो भी इनके साथ साथ अमर है। अभी हम लोग भी उनकी बातें सुनते हैं, उनको अभी भी इतने साल पुराने हो गए तो भी वो
अपन उनके बारे में समझना चाहते परमार्थ रूप करते से हैं। तो सब अमर है, कीर्ति अपकीर्ति होती है, वो भी अमर है। दुर्योधन की अपकीर्ति है, अर्जुन की कीर्ति है, तो वो भी कीर्ति अपकीर्ति सबकी जीवात्मा रूप से, लेकिन वो परमार्थ रूप से तो सब अमर ही है ना। इसलिए दुर्योधन हो या अर्जुन हो, रावण हो या राम हो, परमार्थ रूप से सब अमर है, लेकिन वो उनका जो नाम है, कीर्ति है, यश है, वो परमात्मा का स्वरूप है। इसीलिए अपयश है, वो भी परमात्मा का स्वरूप। दुर्योधन की कीर्ति नहीं है, दुर्योधन की अपकीर्ति है। उसकी अपकीर्ति अमर है, अपकीर्ति परमात्मा का स्वरूप, कीर्ति भी परमात्मा का स्वरूप, वो भी अमर है, क्योंकि अल्टीमेटली परमात्मा ही है। दुर्योधन तो केवल नाम मात्र है, अर्जुन भी नाम मात्र है। तो उनके कर्म है, उनकी कीर्ति है, अपकीर्ति है, तो उसका मूल आधार तो परमात्मा ही है ना। इसलिए रावण की चर्चा भी होगी और राम की दुर्योधन की भी होगी, अर्जुन की भी होगी। वो अमर है केवल परमार्थतः। नाम और उसके तो मिल गए, मिट्टी में मिल गया, उनका जो शरीर है वो भी मिट्टी में मिल गया, लेकिन उनकी जो कीर्ति है, अपकीर्ति है, वो परमात्मा से जुड़ी हुई है ना, इसीलिए परमात्मा में ही है। रावण भी वैसे परमात्मा का ही स्वरूप है, राम भी, दुर्योधन भी वैसे परमात्मा का स्वरूप है, लेकिन उसमें उनकी कीर्ति अपकीर्ति के कारण ही वो कीर्ति अमर हो गई, अपकीर्ति अमर हो गई। ये बात है, रावण की अपकीर्ति अमर हो गई। इसलिए हमें भी मतलब कोशिश यही समझना चाहिए कि हम भी परमात्मा के अंश हैं और हमारा निष्ठापूर्वक कार्य करें तो हम भी अमर रहेंगे। हाँ, आपकी कीर्ति रहेगी, नहीं तो आपकी अपकीर्ति रहेगी। आपका नाम जो है उसके साथ आपकी कीर्ति अपकीर्ति रहेगी। जैसे कर्म करोगे परमात्मा के लिए करोगे तो फिर आपकी कीर्ति अमर हो जाए, और राग द्वेष संसारी पर तो आप अपकीर्ति होगी। ठीक है, समझ में आया? हाँ स्वामी जी, धन्यवाद स्वामी जी। ओम नमो नारायण। ठीक है, आज का समय पूरा हो गया। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण स्वामी। ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम ओम नमो नमो नारायणाय। ओम नमो बहुत से निवेदन है आज का ओम नमो सत्संग। नारायण स्वामी जी। आज का यह दिव्य सत्संग ओम नमो नारायण स्वामी। ओम नमो नारायण। यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम ओम नमो नारायण। सभी साधकों को ओम नमो नारायण।